दोस्तों आज मैंने अपने गुड्डा को लिया है साथ में। इसमें वीडियो में बैंक निफ्टी और निफ्टी संबंधी ही बताऊंगा, लेकिन क्यों लिया इसका रीजन भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो परिवार को याद रखना चाहिए कि हम कोई गलत कदम ना उठा ले। इसलिए मैंने अपने बच्चे को लिया है साथ में, क्योंकि आपकी भी फैमिलीज होती है और शेयर मार्केट में हम लोग ऐसी परिस्थिति पैदा न कर दे कि हमारे बच्चों के ऊपर इसका कोई इफेक्ट आ जाए, यानी अपने प्रॉफिट या अपनी सोच के ऊपर। तो ये इसलिए मैंने अपने बच्चे को लिया। और दोस्तों आज मेरा जन्मदिन भी है। आज के मैं 45 वर्ष का पूरा हो चुका हूं। तो दोस्तों इस उपलक्ष्य में भी ये वीडियो बना रहा हूं मैं, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आधारित होगा। और एक इसमें बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि मैं 20 साल बाद में मेरी गुड़िया हुई है, शादी के 20 साल बाद में मैंने अपनी लाइफ अच्छी तरह जी ली है। बट मैं चाहता हूं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो सके और यहां से मुझे कुछ अच्छी इनकम बने, जो मैं अपनी इस प्यारी सी गुड्डा के भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकूं और इसके लिए खुशियां ला सकूं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं ये वीडियो पूरा सुने आप। आज इसमें बैंक निफ्टी संबंधी और पारिवारिक चीजें भी मैंने बताई कि परिवार पे क्या इफेक्ट हो सकता है आपके गलत डिसीजन से। ठीक है, तो आपको इतना मुझे सपोर्ट करना है और इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। आज मुझे इस वीडियो से 1000 सब्सक्राइब मिल जाएंगे। आप लोगों से मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, मेरे लिए नहीं लेकिन मेरी गुड़िया के लिए आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र शर्मा अपने YouTube वीडियो पे आपका स्वागत करता हूं। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और वो प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करते तो इनको बार बार लॉस होता है, या लॉस होता भी है तो अत्यधिक मात्रा में होता है, या वो लॉस में ही चल रहे होते हैं, या बाय चांस उनको प्रॉफिट होता है बट वो लॉस में ही वापस परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मैं आपको किस चीज की कमी है कि आप ट्रेडिंग करना भी चाहते हैं लेकिन ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप तरह तरह के यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि कहीं से हमें ऐसा रास्ता मिले कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर सफल हो जाएं, और उस आस में आप बार बार ट्रेडिंग करते हैं। बट आपको मैं आज इस वीडियो के अंदर एक ट्रेडिंग करने का सही तरीका जो मैंने अपने ऊपर आजमाया और मैं सफल हुआ, ठीक है, मैं उस चीज को आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपके लिए यह एजुकेशन वीडियो बनाता रहूंगा। हाँ दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो मेरे थोड़े लंबे होते हैं क्योंकि मुझे अपना कंटेंट को पूरा समझाना होता है ताकि आप लोगों को प्रॉफिट हो सके। तो जो लोग आज अगर इस वीडियो पे नए आए हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं अच्छे वीडियो आपको मिल सके, मेरे बाकी वीडियो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, ये है मेरे को बताने की जरूरत रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा अपना स्वार्थ है कि मेरे जो चैनल सब्सक्राइबर होगा, जो मैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। ये मेरा अपना एक स्वार्थ है कि लोगों तक ये पहुंचेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेडिंग कर सकेंगे और आपको भी उससे फायदा होता है, क्योंकि जितने लोग मार्केट में ज्यादा होंगे उतना ही मार्केट में अच्छा कंटेंट आएगा आपके पास में। ये ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग एक वो चीज है जिसमें हमें एजुकेशन की जरूरत होती है। मैं सिर्फ पॉइंटों के आधार पर समझा रहा हूं आपको, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं जो तरीके से समझा रहा हूं मैं थोड़ा धीरे समझाऊंगा। आप लोगों को अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवर्स करके वापस देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं जो समझा रहा हूं उसमें कुछ पॉइंट बाय पॉइंट ट्रेडिंग के नियम होते हैं। लेकिन क्या क्या नियम है उनसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेडिंग में सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण बातें क्या होती है। अगर उनको आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप नुकसान में रहेंगे या आगे जाके बड़े नुकसान में परिवर्तित हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं सुरेंद्र शर्मा आपका पहला नियम बताने जा रहा हूं। पहला नियम है बिना एजुकेशन के ट्रेडिंग ना करें। यानी कि आपको अगर ट्रेडिंग के बारे में सिर्फ नॉर्मल बातों का पता है कि पैसा लगाते हैं, पैसा आ जाता है, डीमैट अकाउंट खोल लिया, आपने उसके अंदर अपना अमाउंट डाल दिया और आपने कोई भी XYZ शेयर पे परचेजिंग कर ली, ऐसा मत किया कीजिए। क्योंकि ट्रेडिंग एक एजुकेशनल तरीका है। जैसे कि आप सुनते आ रहे हैं, बड़े बड़े वीडियो सुनते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखते हैं, उनके नाम सुनते हैं,
तो वो लोग एजुकेशन लेके ही ट्रेडिंग करते हैं, उस आधार पे वो सफल होते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट है आप लोगों के लिए कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और विशेष तौर से इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कुछ गाइडलाइनों को, रूल्स को फॉलो करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि कहने का सिर्फ मेरा इतना अर्थ है कि आप किसी भी फील्ड में हो, अगर उस फील्ड की आपको एजुकेशन नहीं है तो आप इस फील्ड में सफल नहीं हो सकते हैं। तो यही रूल्स बनता है हमारा ट्रेडिंग के नियमों में, विशेष तौर से इंट्राडे ट्रेडिंग के अंतर्गत, क्योंकि हमें इसे टाइम वैल्यू के आधार पे ही करना होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है, बिना एजुकेशन के कभी भी ट्रेडिंग ना करें। अब आता है कि हम ट्रेडिंग एजुकेशन कहां से लें। देखिए दोस्तों, एजुकेशन हमें बहुत से फील्ड से मिलती है। आजकल ऑनलाइन जमाना है, तो आप सोचिए ऑनलाइन से हम बढ़िया बढ़िया जो भी वीडियोस आते हैं उनको आप फॉलो कीजिए, और वो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं, उनके कॉपी पे नोट करते जाइए। मार्केट में कुछ बुक्स मिलती है, उसके आधार पे भी आप चीजों को समझ सकते हैं, जो मार्केट में ऐसा नहीं कि वही चीजें दोहराई जाती है, कभी कौन सी चाल, यानी कि चेस का सिद्धांत है। मैं आपको कहूंगा चेस, जैसे चेस में चालें बदलती रहती है लेकिन अपनी चालें वही चलता है, जो जैसे राजा अपनी चाल वही चलेगा, घोड़ा वही अपनी चाल चलेगा, ऐसे ही ट्रेडिंग में वो लोग जो ऊपर लेवल के होते हैं कभी किस चाल से घुमा के आपको मात देते हैं, कभी किस चाल से आपको घुमा के मात देते हैं। तो आप ये सोच लीजिए, अगर आपको उनकी चालों के बारे में पता चल जाए तो आप तब प्रॉफिट में रहेंगे। जब तक उनकी चालों को नहीं समझ पाएंगे जो लोग ऊपर के लेवल पे बैठे हैं, तो आप ट्रेडिंग में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। पहला नियम बता दिया, आपको एजुकेशन लेनी है, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा कहां कहां अच्छी एजुकेशन मिलती है, कौन से चैनल पे, कौन से यूट्यूब चैनल पे या किस गाइडलाइन पे बहुत अच्छी मिलती है, जहां से मैं भी उनको वीडियोस देखता हूं और मैं भी उनके आधार पे भी ट्रेडिंग करता हूं, और मैं भी आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। दूसरा है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने कहीं से कुछ नॉलेज ले ली, थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई, कभी भी दोस्तों आप लोग है ना, दूसरा नियम था, ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेडिंग ना करें। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब यह होता है कि आपने अपने आप को सर्वे सर्वा समझ लिया कि मैं अब ट्रेडिंग का बादशाह बन चुका, अब मुझे कोई नहीं कर सकता, मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं वो बिल्कुल राइट जाएगा। दोस्तों कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि बड़े से बड़ा ट्रेडर भी मार्केट में उतरने से पहले या ट्रेडिंग करने से पहले उसके आगे पीछे का सब कुछ सोचता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी ट्रेडिंग नहीं करता है। यानी ओवर कॉन्फिडेंस कि आपके पास में कोई जमा पूंजी पड़ी है या आपकी कोई पूंजी अचानक आपके पास आ गई, या मार्केट में से कहीं से आपका किसी से पैसा पड़ा है, एनीथिंग, जहां से भी पैसे, और आपने ये सोच के लगा दिया कि यार मैं आज अगर इस चीज को ट्रेडिंग में लगा के इंट्राडे में और आज शाम को डबल ट्रिपल करके और उसका पैसा वापस कर दूंगा और मेरे पास ये पैसा सेफ हो जाए, ऐसी ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत दिखा देना इस लाइन में, नहीं तो आपको जिंदगी भर पछतावा होगा। ये दूसरा नियम है, कभी भी ध्यान रखिएगा। आप जितना घाटा स्वयं सह सकते हैं अपनी पॉकेट मनी, अपनी जेब के आधार पे, अपने बैंक अकाउंट के आधार पे, आप उतने पे ही रिस्क लेके ट्रेडिंग कीजिएगा। यानी आपके फैमिली पे उसका कोई असर ना हो, आपको आराम से शाम को नींद आ जाएगा। आप घाटे में भी जाते हैं, ट्रेडिंग में घाटा भी लगता रहता है, मुझे भी लगता है, बड़े बड़े ट्रेडिंग करने वाले हैं उनको भी लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप अकेले बंदे नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उस चीज से दूर रहिएगा और कॉन्फिडेंस कभी आके ट्रेडिंग मत कीजिएगा, ये मेरी सलाह है। तीसरा नियम है, बिजी टाइम में ट्रेडिंग मत कीजिएगा। दोस्तों बिजी लाइफ का मतलब होता है कि हमारी लाइफ में हम किसी भी ऐसे कार्यक्रम या अपने व्यस्तता में व्यस्त हैं कि हम उस समय में ट्रेडिंग को पूरा समय नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे समय में आप ट्रेडिंग मत कीजिए जिससे आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो, आप भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको मान लीजिए कहीं पे जाना है, आपके पास कोई कॉल आ रहा है बट आप ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं। आपके घर में मान लीजिए आपके कोई किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है या आपको किसी फंक्शन में जाना है, आप ऐसे टाइम में ट्रेडिंग से बचें। यह है थर्ड नियम। तो ये तीनों नियम अगर आप अपनी लाइफ में याद रखते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं और ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं, आपको घाटे से बचाया जा सकता है, प्रॉफिट में ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे। अगर दोस्तों यहां तक मैंने आपको 3 नियम सिखाए, अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, तो कृपया करके इसको लाइक और शेयर कीजिए, लेकिन साथ में सब्सक्राइबर जरूर कीजिए, क्योंकि उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। क्योंकि आप लोग बाद में
भूल जाते हैं और मेरे जो वीडियोस हैं ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपके पास में बहुत लेट पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, तो आपके पास सबसे पहले मेरे वीडियो आएंगे जिसमें आपको प्रॉफिट कमाने के तरीके बताऊंगा और ट्रेडिंग के रूल्स रेगुलेशन बताऊंगा जो आपको अदर वीडियोस पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं नॉर्मल तौर पे सिखाता हूं क्या क्या जो मेरी लाइफ में हुआ था और मैं ट्रेडिंग में कैसे आगे बढ़ा और आप लोगों को ट्रेडिंग में धीरे धीरे सिखा रहा हूं। तो दोस्तों अब आप इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, नहीं तो आप सब्सक्राइबर जरूर कर सकते हैं क्योंकि वो आपके हाथ में है, ये ध्यान रखिए। आप अगर अभी करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब आता है मेरा अगला पॉइंट कि अब मार्केट में आपको पैसा कैसे कमाना है। सबसे बड़ी चीज है कि हम कैसे इंट्राडे मार्केट से पैसा कमाएं, ये है। तो इसके भी मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं 1 से लेके 5 तक। अगर आप इन बेसिक रूल्स को भी फॉलो करेंगे तो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा और आपकी मनी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर इन नियमों को मैंने फॉलो किया, इसलिए मुझे आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूं और मैं लोगों को भी सिखाता हूं। तो अब आपको पहले क्या करना है, तो देखिए आप पहला नियम, अब यहां से आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब वीडियो में अंदर वो चीज आने वाली है जो आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में मदद करेगी। इसके अलावा भी मैं कुछ बताता रहूंगा बीच बीच में, क्योंकि वो चीजें इसके साथ जरूरी है। मैं किसी ना किसी पॉइंट पे वो चीज भी बताऊंगा जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन पॉइंटों के साथ में बताऊंगा, तो ये भी मेरा एक तरीका है। पहला है डाउन या अप मार्केट वे, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा शेयर मार्केट अपग्रेड में चल रहा है या डाउनफॉल में चल रहा है। ये कैसे पता करते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है कैसे पता करते हैं। यानी कि मार्केट क्या होता है कि मान लीजिए आप वीकली ले लीजिए, पिछले हफ्ते का चार्ट कैसा रहा आपके सामने। मार्केट किस ओर चल रहा था, निफ्टी मान लीजिए 1700 चल रही है, 17,000 चल रही है और वहां से 200 300 400 पॉइंट की बढ़ोतरी लेते हुए बढ़ते हुए क्रम में चल रही है और नीचे नहीं गिर रही और तब बढ़ रही है। इसे कहते हैं अपग्रेड की तरफ, यानी कंटिन्यू 4-5 दिन से हमारा मार्केट अप मूवमेंट का दे रहा है, तो उसे कहते हैं अप मार्केट का मूवमेंट। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना होता है। एक ध्यान रखना होता है कि मार्केट गिर रहा हो यानी पुट का मार्केट बढ़ रहा हो, लोगों की सोच हो कि मार्केट गिर रहा हो उस और ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, यानी मार्केट के वे को हमेशा ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं कि मार्केट तो बढ़ रहा था, आप सोच रहे थे मार्केट गिर रहा था, तो भैया ऐसा कैसे हो सकता है। आप 1000 लोग या लाख लोग कह रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगा, आप कह रहे हैं मार्केट गिरेगा, तो भाई मार्केट तो उनके साथ चलेगा ना जो लोग ज्यादा हैं। आपके हिसाब से कैसे चलेगा मार्केट। हाँ, थोड़ा सा मूवमेंट मिलता है, 10 20 25 50 पॉइंट डाउन आ गया अचानक, वहां अगर आपने कुछ बना लिया तो एक अलग बात है। लेकिन अगर बड़े रेस के घोड़े बनना है, यानी बड़ी रेस में शामिल होना है आप लोगों को, तो भैया मार्केट का मूवमेंट पता होना चाहिए। हम पुराने चार्टों को एनालाइज करके उसके आधार पे चीज निकाल सकते हैं और मार्केट न्यूज के आधार पर पता कर सकते हैं। लेकिन न्यूज में हो सकता है कुछ और बता रहे हो, लेकिन मार्केट का आधार अगर आपने निकालना सीख लिया, चार्ट पैटर्न को पढ़ना सीख लिया, जो मैं अलग से किसी वीडियो में डाला हुआ है, बाकी अच्छे तरीके से और मैं उसमें आपको इंप्रूवमेंट करके और बताने वाला हूं बहुत ही जल्द। ठीक है, पहला। दूसरा आता है इंट्राडे में। डे सबसे महत्वपूर्ण होता है, शुक्रवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, गुरुवार है। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि टाइम वैल्यू सबसे बड़ी चीज है। अगर आप लोगों ने इस चीज को नहीं देखा है तो अब आप इस चीज को जान लीजिए। इसमें भी एक और चीज है आप लोगों को पता नहीं। मान लीजिए मार्केट, अगर मैं उदाहरण दे रहा हूं जो अभी रिसेंटली पिछले वाले वीक का ही है, अचानक मार्केट आपका चल रहा था कॉल वेव, यानी कि मार्केट तेजी में बढ़ रहा था, निफ्टी आपके 18,000 से ऊपर चल रही थी। अब आप सोचिए निफ्टी 18,000 से ऊपर चल रही थी, तो इसका मतलब नया रिकॉर्ड बनने वाला था। लेकिन गुरुवार को अचानक मार्केट वापस गिरा, मार्केट आ गया नीचे। कितने पॉइंट का मूवमेंट आया, अगर वो जो रोजाना ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा कितना फॉल हुआ। ठीक है, और वहां से मार्केट रिवर्स गैप मार गया। अब वो क्यों मारा, अगर किसी ने दिमाग लगाया है ट्रेडिंग में, भैया एक अप मूवमेंट पिछला हाई के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई थी, तो उससे ऊपर कैसे लेके जाएगी, क्योंकि वो सारा खेल चल रहा था बड़े बड़े
डिपार्टमेंटों का, जहां मैं नाम नहीं लूंगा, उनका खेल चल रहा था। उस मोमेंट तक वो ले गए और अचानक उन्होंने फॉल कर दिया, जहां पे आप लोग ट्रैप में फंस गए और लोग समझ ही नहीं पाए कि अब कितना ऊपर जाने वाला। न्यूज में कुछ और था, ग्लोबल मार्केट कुछ और कह रहा था, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। फिर उसके बाद में शुक्रवार और आज मंडे के दिन मार्केट मूवमेंट कर रहा है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे। लेकिन एक ट्रेडर का फायदा कब होता है वो आपको बता देता हूं। वो मार्केट के हिसाब से चलता है तो होता है। लेकिन अब ये यहां पे एक और चीज खत्म होती है। अब आगे कैसे बढ़ना है, अब आता है मुख्य मुद्दा जो आप लोगों को अधूरा समझाया जाता है, लेकिन मैं अब पूरा समझा रहा हूं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझाया जाता है, बट आपको कहते हैं उसे चेक करो। अरे भैया, वहां तक ब्रेकआउट अगर हो गया तो क्या करोगे? रोजाना आप मान के चलिए बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस बार बार नहीं बनता है दिन में। बार बार आपने देखा होगा 50 पॉइंट 100 पॉइंट एक साथ नीचे आ जाता है, तो वापस दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं बायर्स और सेलर, तो वहां जाके अपनी पोजीशन ले लेते हैं। आपको पता है सुबह मॉर्निंग में आपने अंडरलाइन खींची थी, उसका आपको पता है। तो वो भी ध्यान रखिए, पिछला हाई और लो यहां पे आता है, मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुला, उसका हाई और लो आपको मार्क करना है। यानी कि ये देखिए, जैसे आपको यहां बता रहा हूं, मार्केट गैप अप और गैप डाउन जब ओपन होता है तो ये यहां पे जितने पॉइंट का मूव है, मान लीजिए 300 पॉइंट का मूव था, ठीक है, अप और डाउन में गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ, जब तक इसके हाई और लो को ब्रेक नहीं करता वहां पे आप 50 पॉइंटों का वेट कीजिए। उसके बाद आपको चाल समझ में आ जाएगी मार्केट किस ओर जाने वाला है दिन भर में, वहां से आपकी आकांक्षाएं बन जाती है। यह है एक नियम। अब आप सोचिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है। बाकी इस वीडियो के लास्ट में मैं थोड़ा सा उसको और क्लियर करूंगा आप लोगों को, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। उस चीज को ध्यान, पिछला भी ध्यान रखना होता है, ये नहीं, और आज का भी जो नया बन रहा है उसे भी ध्यान में बार बार लाना होता है। एक कॉपी और पेन लेके हमें बार बार उस चीज को एंट्री करनी होती है, क्या नया बन रहा है और क्या पुराना था, ये भी ध्यान रखना होता है। अब आ जाता है पुट या कॉल बाय। अब इसके अंदर क्या है, आप या तो पुट बाय करते हैं या कॉल बाय करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना होता है कि कब पुट को बाय करना है, अब कब कॉल को बाय करना है। हमें बाय करने पे ही कमाई होती है, क्योंकि हम बाय करके ही कमाई कर सकते हैं। ऑप्शन सेलर नहीं बन सकते, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा लगता है, यहां पैसा कम लगता है। तो इसको ध्यान देना होता है। जब आप पोजीशन बनाते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आप छोटी मनी